आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य राम मंदिर गए, इसको लेकर विवाद भी हुआ। हमारे साथ खुद विक्रमादित्य जी मौजूद है। विक्रमा जी, जिस तरीके से आप राम मंदिर गए, इसको लेकर विवाद भी हुआ क्योंकि कांग्रेस उस कार्यक्रम में नहीं गई। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, विवाद तो कोई नहीं हुआ। ये तो केवल आपने ही विवाद बनाया मीडिया वालों ने, बाकी तो किसी ने कोई विवाद की बात नहीं करी है। और ये है कि ये तो आस्था का विषय है और पार्टी ने बिल्कुल साफ कहा है कि जिसको जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो हम तो वहाँ पे कोई नेता के रूप में या कोई मंत्री के रूप में, कोई विधायक के रूप में नहीं गए थे। मात्र वहाँ पे जो है अपनी आस्था को के प्रति वहाँ पे गए थे, और जो निमंत्रण मेरे पिताजी को दिया गया था उनके काम के, हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के प्रति, उस विषय से गए थे। तो इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, राजनीति से इसको देखने की या जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक पार्टी विचारधारा की बात है, हम हमेशा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ थे, है और हमेशा रहेंगे। जहाँ तक लड़ाई लड़नी है पार्टी की, पहले भी हमने फ्रंट फुट पे रह के लड़ी है और आगे भी जो ज़िम्मेवारी पार्टी देगी, उसमें हम पूरी मजबूती से पार्टी का कार्य और पार्टी की लड़ाई लड़ने का प्रयास और उस काम को करते रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस ने इस राम मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो इससे कहीं न कहीं किनारा किया था। उन्होंने कहा था कि ये आरएसएस का इवेंट है। ये इवेंट तो बिल्कुल आरएसएस का था और भाजपा का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मंदिर उनका नहीं है, मंदिर सबका है और प्रभु श्री राम भी सबके हैं। तो उस पे भाजपा का कोई पेटेंट नहीं है, इसलिए सबका अधिकार है। जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है। वो कोई भाजपा का कोई आरएसएस का ऑफिस नहीं है या बीजेपी का ऑफिस नहीं है। वहाँ पे सबकी प्रतिष्ठा जुड़ी है कि भारत के 130 करोड़ लोगों की प्रतिष्ठा जुड़ी है और हम वहाँ पे आज भी गए हैं, आगे भी जाएंगे और भी जितने देव समाज है पूरे भारतवर्ष में, शक्तिपीठ है, वहाँ पर भी समय समय पर जाते रहेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि भाजपा जरूर इसकी राजनीति कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हम ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देंगे। लेकिन सर बात करें कि आपके पास खेल मंत्रालय था, आपसे ले लिया गया है। आप लगातार उसको लेकर अच्छा काम भी कर रहे थे। क्या मानते हैं, क्या वजह रही है? नहीं, कुछ नहीं, उसमें कोई विषय कुछ नहीं है। हमने तो जो पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है उसका निर्वहन किया है। हमें स्टार कैंपेनर बनाया गया पार्टी में। मैंने खुद जो है करीबन 18 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और लगातार पार्टी को जिताने के लिए अपना योगदान दिया और सबके सामूहिक सहयोग से ये सरकार बनी है। चाहे उस समय के नेता प्रतिपक्ष थे, आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उस समय के जो पार्टी के हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे, वो आज माननीय मुख्यमंत्री है और पार्टी अध्यक्षा हैं। सबने इसमें अपना योगदान दिया है, कलेक्टिव एफर्ट के साथ सरकार बनी है। उसके बाद जो मंत्रालय दिए गए हैं वो पार्टी हाईकमांड ने दिया है और उस पे भी जो है वो हम उनका धन्यवाद करते हैं और आगे भी जो जिम्मेवारी देंगे वो उसका हम निर्वहन करेंगे। मगर मंत्रालय से जो है या कोई पोर्टफोलियो से किसी की छवि नहीं बनती है। ये तो केवल सरकार है, पद है, ये आते जाते रहते हैं। मगर आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि आप जनता के साथ जुड़कर रहें, काम करें, पूरी मजबूती से करें। कुछ काम सिरे चढ़ते हैं, कुछ रह भी जाते हैं, मगर इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सड़क को लेकर क्या काम जो है वो आपकी तरफ से किया जा रहा है? क्या आप सुचारू रूप से सड़कें पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं या आप नितिन गडकरी जो रेल मंत्रालय है, जो मंत्री हैं, उनसे आप जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात करेंगे? नहीं, करेंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे और लगातार हम हिमाचल के मसलों को उठा भी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी अपने स्तर पे उठा रहे हैं और हम भी अपने स्तर पे उठा रहे हैं। प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है, उसके मुतल्लक चाहे सीआरएफ है, चाहे पीएमजेएसवाई है, चाहे आपके नाबार्ड की सड़कें हैं, चाहे आपके स्टेट हेड की सड़कें हैं, उसके लिए हम लगातार सहयोग मांग भी रहे हैं, पूरा भी कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि नुकसान जिस स्तर का हुआ है उसकी आपूर्ति करना में थोड़ा-सा समय ज़रूर लगेगा, मगर हम तब भी उसमें सकारात्मक योगदान दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर आकर मंत्री से, चाहे उनके अधिकारी हैं, उनसे मिलकर हिमाचल के विषयों को उठा भी रहे हैं और उसमें आगे भी उनको उठाने का प्रयास करते रहेंगे। सर वो कहीं न कहीं कटाक्ष जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करते हुए नज़र आते हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? नहीं, उनका तो कार्य है जो है कटाक्ष करना। भाजपा आज विपक्ष में है हिमाचल में, तो निश्चित तौर से उनको हर चीज़ें बुरी ही लगेगी। मगर मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 5 साल आप विराजमान रहे और आप जानते हैं कि ये कांटे का ताज होता है, तो उसमें बहुत से काम हो भी पाते हैं, बहुत से काम नहीं भी हो पाते हैं।
और तब जब केंद्र से ज़्यादा सहयोग प्रदेश को नहीं मिल रहा, उसमें और समस्याएं हो जाती है। तो ये हर चीज़ में कटाक्ष करने के बजाय अगर आप एक सेतु की भूमिका निभाएंगे और केंद्र से हिमाचल को सहयोग लाने में अपना योगदान देंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अप्रिशिएट प्रदेश की जनता उस चीज़ को करेगी, ना कि जो आप हर चीज़ पे सरकार की कटाक्ष करते रहते हैं। तो बिल्कुल ये थे विक्रमादित्य जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।